अस्सलामुअलैकुम। आज चैप्टर नंबर 8 का हम जो है लास्ट लेक्चर करेंगे और इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव एंड डॉपलर्स इफेक्ट। तो आइए रिफ्लेक्शन ऑफ वेव से स्टार्ट करते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ज्यादा पेपर में आता है, उसको मैंने एनिमेशन से भी समझाने की कोशिश की है। बस आपको इसमें दो पॉइंट ही याद रखने हैं कि जब वेव किसी फिक्स स्पॉट या रिजिड स्पॉट से टकरा के रिफ्लेक्ट बैक हो तो अगर ट्रफ गया है तो क्रस्ट वापस आएगा, क्रस्ट गया है तो ट्रफ वापस आएगा, यानी 180 का फेज शिफ्ट आएगा। जैसा कि ये एक फिक्स पॉइंट या रिजिड स्पॉट है, लेट्स से दैट ये देखें, ये टकराया और ये क्रस्ट गया था, ट्रफ वापस जा रहा है। When a wave reflects from the rear or free spot, it suffers no phase difference। तो अब आप इसको देखें, ये एक फ्री स्पॉट है, फ्री स्पॉट, ये क्रस्ट जा रहा है और ये आप देखेंगे कि ये फ्री स्पॉट है, इसलिए ये ब्लैक स्पॉट ऊपर हुआ और वापस भी ये अब क्रस्ट ही आ रहा है। तो बस रिफ्लेक्शन ऑफ वेव में ये आपको याद रखना है कि अगर रिजिड स्पॉट है तो क्रस्ट जाएगा तो ट्रफ आएगा, फ्री या रेयर स्पॉट है तो क्रस्ट जाएगा तो क्रस्ट ही वापस आएगा। तो ये दो डायग्राम्स यही आपको शो कर रही हैं। नेक्स्ट हमारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, डॉपलर्स इफेक्ट। तो डॉपलर्स इफेक्ट में इसकी डेफिनेशन, रडॉल्फ क्लासियस डॉपलर इसका नाम था। डॉपलर आप देखें, ये पिच और फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज चेंज्ड बाय रिलेटिव मोशन ऑफ सोर्स ऑफ साउंड और ऑब्जर्वर, यानी पिच या फ्रीक्वेंसी तब्दील हो जाती है जब सोर्स या ऑब्जर्वर मूव करे या दोनों ही मूव कर जाएं, तब भी हो जाती है। तो इसके चार केसेस हैं और चारों केसेस को हमने बहुत अच्छे से स्टडी करना है। तो आप देखें, हमने पहला केस इसका क्या है, और ये भी याद रखिएगा केसेस डिस्कस करने से पहले कि यही चारों रिजल्ट लाइट पर भी एप्लीकेबल है, सिर्फ साउंड पर नहीं। और इसने ऑब्जर्व भी सितारों के लिए ही किया था और साउंड के लिए एक रेलवे स्टेशन पर खड़े होकर। सोर्स मूविंग टुवर्ड द स्टेशनरी ऑब्जर्वर, अब जब सोर्स मूव करता है स्टेशनरी ऑब्जर्वर की तरफ तो ऑब्जर्वर की जो चेंज फ्रीक्वेंसी होती है वो एफ है, जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो एफ एस है, और ये वी ओवर वी माइनस वी एस है, ये वो चेंज सोर्स की स्पीड है जो, और ये वी एस जो है स्पीड ऑफ सोर्स है। तो ये आप देखेंगे, तो ये है। और आप ऑब्वियसली जब सोर्स टुवर्ड्स मूव करेगा स्टेशनरी ऑब्जर्वर के तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे f जो है वो fs से ग्रेटर होगा। आप f इज इक्वल टू v ओवर लैम्डा भी लगा सकते हैं, या तो लैम्डा की सूरत में भी आप इस रिलेशन को निकाल सकते हैं। v इज इक्वल टू f लैम्डा होता है, तो f इज इक्वल टू v ओवर लैम्डा होगा। तो v ओवर लैम्डा लगाएं यहाँ पे f की जगह, तो आप वेवलेंथ की सूरत में भी ये रिलेशन डिस्कस कर सकते हैं। और अगर लाइट के लिए एप्लीकेबल करना है तो v की जगह सिर्फ c लगा दें। अगर लाइट के लिए एप्लीकेबल करना है, इस साउंड के लिए हम पढ़ रहे हैं ना, तो आप v की जगह c लगा दे तो ये लाइट के लिए हो जाएगा। अब सोर्स मूविंग अवे फ्रॉम द स्टेशनरी ऑब्जर्वर, अगर वो अवे जा रहा है vs स्पीड से तो ये रिलेशन होगा। ये देखें, अब डिनोमिनेटर बड़ा हो गया तो इसका मतलब ये हुआ f जो है वो स्मॉलर है fs से, और फिर वही के यहाँ v ओवर लैम्डा पुट करें या v ओवर लैम्डा s पुट करें तो लैम्डा की सूरत में, और अगर लाइट के लिए करना है तो फिर यहां v की जगह c पुट करें। नेक्स्ट जी, ऑब्जर्वर मूविंग टुवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स, जब ऑब्जर्वर स्टेशनरी सोर्स की तरफ मूव करे, अब सोर्स स्टेशनरी और ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, तो आप देखें बेटे कि अब ये होगा। तो अब क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा हो गया तो इसका मतलब है f इज ग्रेटर देन fs। तो आप जरा खुद सोचें कि जब आप सोर्स की तरफ मूव करना शुरू कर दें, आप खुद ही सोर्स की तरफ मूव कर, तो आवाज तो तेज होती जाएगी, तो फ्रीक्वेंसी और पिच तेज होती जाएगी। तो इसलिए f इज ग्रेटर देन fs होगा। और यहां पे भी आप वही कर सकते हैं, v ओवर लैम्डा पुट करें f और fs की जगह, तो लैम्डा की सूरत में निकाल लें। और अगर आप एक लाइट के सोर्स की बात कर रहे हैं तो फिर v की जगह c पुट कर लें। और ये ऑब्जर्वर मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स, और अगर ऑब्जर्वर सोर्स से अवे मूव कर रहा है तो फिर ये वाला जो है वो हो जाएगा आपके पास रिजल्ट। और यहां पे भी आप वही कह सकते हैं जो हम पहले कह चुके हैं कि अगर लाइट के लिए पुट करना है तो आप v की जगह c पुट करें, और यहां पे f इज लेस देन fs होगा।
तो आगे इसकी एप्लीकेशन, जो मैं सोर्स के मूविंग की बात कर रहा था वो आप इस डायग्राम से भी ऑब्जर्व कर सकते हो। ये आपको डॉपलर शिफ्ट दिखा रहा है, तो यहां से आप डॉपलर शिफ्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये गाड़ी हॉर्न बजा रही है और ये ऑब्जर्वर है, तो उसके लिहाज से इसकी मोशन और डॉपलर शिफ्ट को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। डॉपलर इफेक्ट अकर इन द वेव मोशन बोथ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मैंने ये बताया कि लाइट के लिए भी तो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है, रडार सिस्टम टू मेजर द स्पीड ऑफ द बेसबॉल एंड ऑटोमोबाइल्स। जहाज की स्पीड भी और जहाज को ट्रैक करने के लिए भी ये रडार इस्तेमाल होते हैं। और इसी तरह का रडार क्रिकेट में इस्तेमाल होता है बॉलर की स्पीड को मेजर करने के लिए। बॉलर की बॉल की स्पीड को मेजर करता है। एस्ट्रोनॉमर्स ऑब्जर्व द लाइट फ्रॉम द डिस्टेंट गैलेक्सी टू मेजर देयर स्पीड एंड इन्फर देयर डिस्टेंसेस। जाहिरी बात है, हमारी बुक में भी लिखा हुआ है, अगर स्टार्स या गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं, अगर दूर जा रही हैं तो वेवलेंथ शिफ्ट हो जाएगी रेड कलर की तरफ, और अगर वो गैलेक्सीज हमारे करीब आ रही हैं या स्टार हमारे करीब आ रहे हैं तो उनकी वेवलेंथ शिफ्ट हो जाएगी ब्लू कलर की तरफ, और अगर वो स्टेशनरी है तो ग्रीन। तो फिर ये हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड टू डिटेक्ट द स्पीड ऑफ मूविंग हार्ट इन द फीटस। फीटस मां के पेट में जो बच्चा होता है उसको फीटस बोलते हैं। तो आप देखिए अल्ट्रासाउंड से उसकी पकड़ ली जाती है ना हार्ट बीट, और डॉक्टर आपको बता देता है कि बच्चे की ग्रोथ नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। बैट्स डिटेक्ट कैच द फ्लाइंग इंसेक्ट्स। कैसे? उन्हें नजर नहीं आता, उनकी नजर बहुत वीक होती है। व्हेन एन insect is flying faster than a bat, the reflex the frequency of is lower, but when the bat is catching a insect, the reflex the frequency is much higher. यानी ये अपने मुंह से एक आवाज निकालती है जो सामने वाले को टकरा के वापस आती है, और ये उसकी रिलेटिव स्पीड से फिर अंदाजा लगाती है कि कैसे जो है और कितनी दूर वो चीज है जिसको ये पकड़ना चाहती है। तो ये बड़े जबरदस्त एप्लीकेशंस हैं इसकी। और इसके अलावा सोनार, जिससे आप समंदर की अंडर ऑब्जेक्ट्स का आप डोज वगैरह का पता लगा सकते हैं और समंदर की गहराई का भी पता लगा सकते हैं। तो हमारा चैप्टर नंबर 8 मुकम्मल हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर तक अल्लाह हाफिज, और नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह जल्द शुरू किया जाएगा।